एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। जड़ और जीव का भेद जितना गहरा उतरोगे उतना ही आपकी समझ बढ़ेगी, होश बढ़ेगा और कर्म छटते चले जाएंगे। कितने कर्म बांधे हमने जन्मों जन्मों में। ये जीव का मोह था, मिथ्यात्व था। जन्मों जन्मों में जीव वही है। जैसे आप कोई भी क्रिया करते हैं, आपने भोजन किया, आपने विश्राम किया, आपने सैर किया, आपने किसी से बात किया, आपने ध्यान किया, आपने योग निद्रा की, आप रात को सोए, सुबह जागे, उसमें जड़ में जीव का अस्तित्व सदैव बना रहता है। जीव के गुणधर्म हर देह के साथ लगे रहते हैं। देह बदलती है, क्रिया बदलती है। देह परिवर्तनशील है। देह को सुख दुख होता है, देह को भूख प्यास लगती है, देह का जन्म है, देह का मरण है। देह 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहा। जीव का जन्म नहीं, जीव का मरण नहीं, जीव की जन्म तिथि नहीं। जीव ने कभी जन्म नहीं लिया, जीव ने कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। जीव अजन्मा है, जीव अखंड है, शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। इसे जीव को जानो, जीव को समझो और जीव को समझ करके हर कार्य कीजिए। भेद बना रहे। कैसे सूक्ष्म दृष्टि से कर्म लगते हैं और कैसे कर्म छूट जाते हैं। बहुत गहरा चिंतन का विषय है, बहुत गहरी सोच की बात है। कैसे कर्म लग जाते हैं, कैसे कर्म छूट जाते हैं। जीव कैसे जानते हुए समझते हुए फिर अज्ञान, मोह, माया, मिथ्यात्व में चला जाता है और कर्मों के बंधन हो जाते हैं। कर्ता भोक्ता भाव में आ जाता है। मैंने किया, मैंने भोजन किया, मैंने भोजन बनाया, मैंने ध्यान किया, मैंने सेवा की, मैंने संग को चलाया, मैंने ये किया। करता करता जड़ और जीव का भेद अनिवार्य है। जीव का अपना अस्तित्व है, जीव अक्रिय है, जीव अलिप्त है। जैसे जीव की बड़ी भूल सबसे है कि जीव जब मन वचन काया देह से जुड़ता है, इंद्रियों से जुड़ता है, मन से जुड़ता है, तो जीव अपनी शक्ति उनको दे देता है और वो क्रियाशील होने लग जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां। जीव में स्थित रहे, क्रिया कोई भी हो, अपने में स्थित रहिए। 2 अलग अलग विभाग हैं। जड़ और जीव का भेद बहुत गहरा विज्ञान है। ये भेद विज्ञान, जिसने भेद विज्ञान को समझ लिया उसके कर्म छटने शुरू हो जाते हैं, उसका मोह भंग होने लग जाता है, उसको कुछ लगता ही नहीं, अपने आप में स्थित रहता है। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भरनी, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। कोई भी कार्य करो भेद ज्ञान से करो। और समता जो जीव का स्वभाव है, समता का, शुद्धता का, उसका समता से उसको
उस नीर के द्वारा उसको साथ रखो। भेद ज्ञान, हर चीज का भेद, साबन बना करके समता का नीर। अंतर्धोगी आत्मा, आत्मा कौन है? जो अंतर आत्मा है वही धोने वाला है, वही चीर है, वही कर धोवे निज गुण चीर। ये चीर जो मैला हो जाता है भेद ज्ञान के द्वारा, निरंतर सावधानी के द्वारा, अस्तित्व के होश के द्वारा। अस्तित्व का होश बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे योग क्रिया में कैसे योगी निद्रा लेते हैं, देह का आसन पर स्थिर रहता है, जीव अपने में स्थिर रहता है और कोई क्रिया नहीं लगती। जैसे जीव अपने को भूल करके अपने को देह मान लिया, वही क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, वही भूल जाता है जीव को कोई क्रिया लगती नहीं, पर जीव अपने को भूल करके देह मान बैठता है तो क्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सूक्ष्म विषय है जो प्रभु ने फरमाया है, इसको बहुत गहराई से समझो, प्रतिपल प्रतिक्षण। अब क्रिया बदल जाएगी, साधना पूरी हो, अब क्रिया बदल जाएगी। अब अपना चाहे विश्राम करोगे, चाहे भोजन दोगे, चाहे स्थान बदलोगे या क्रिया करोगे या सैर करोगे, तो जड़ और जीव का भेद देखिए। क्रिया बदल रही है, देह बदल रही है, इंद्रियों के व्यापार बदल रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियां बदल रही हैं, पर जीव अपने में स्थित रह करके। बहुत सूक्ष्मता की बात है, बहुत गहरी बात है। अस्तित्व का होश बना रहे। कैसे हम चूक जाते हैं फिर वापस लेके आते हैं। कैसे आप ध्यान में करते करते जब जो क्षण जीव में स्थित रहता है वो कर्मों की निद्रा है। जो निर्विचार निर्विकल्प समाधि वो कर्मों की निद्रा, वही सुख का स्थान है, वही कर्मों की निद्रा है। जैसे वो निर्विचार छूट गया और अपने में आ गए, या जीव अपने को छोड़ करके जीव जड़ में चला गया, तो कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। तो हम कर्मों के बंधन से बचें, जड़ और जीव का भेद करते रहें, जीव को अपना माने, बाकी कोई ब्रह्मांड में कोई तुम्हारा नहीं। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु ने बार बार कहा जीव अकेला। एकत्व भावना का पोषण कीजिए, अनत्व भावना का पोषण कीजिए। ये पिंड पर आया है, अशुचि भरा पिंड है। देखिए इस पिंड में जो भी आप करते हैं अंदर जाता है। भोजन जाते अंदर जाते ही भोजन कैसे परिवर्तनशील हो जाता है, कैसे पुद्गल बदल जाते हैं, कैसे भोजन से ही वो सब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मांस मज्जा रक्त बल वीर्य बनने लग जाता है। जो वेस्ट है वो निकल जाता है और खून में चला जाता है। एक अलग है प्रक्रिया जो जड़ की है, जो शरीर की है, और जीव मात्र दृष्टा है। जीव देखने वाला है, दृष्टा मात्र है, अकर्ता है जीव। यदि अकर्ता में रहता है तो कोई कर्मों का बंधन नहीं होता। जैसे कर्ता भोक्ता में चला जाता है तो कर्मों का बंधन होता है। और सूक्ष्मता से इसको समझो, गहराई से आगे बढ़ते रहो। साधना का तीसरा दिन, कल का दिन शेष है। पूरा मौन का पालन बना रहे, किसी की तरफ देखे ना, किसी को जाने ना। हर देह के भीतर जीव, मैं जीवात्मा, सब जीवात्मा, उस गहरे गहरे ध्यान में उतरते चले जाइए, उतरते चले जाइए। अपने को समय दे, अपने अस्तित्व का होश बना रहे, जागृति बनी रहे। किसी की देह को देखो, वो देह कैसा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, विद्वान है, मूर्ख है, स्त्री है, पुरुष है, उसको छोड़ करके मात्र जीव, सब में समान जीव, सबकी गुण दृष्टि अष्ट गुणों से युक्त जीव, उसमें रहते हैं तो आपके कर्मों का बंधन नहीं, कर्मों की निद्रा होती है। इसी प्रकार भेद विज्ञान के द्वारा अपने को जानो, समझो और भीतर गहरे गहरे उतरते चले जाओ। जो समय जीव में रहा वो समय तुम्हारा है। चाहे आप चल रहे हैं, चाहे बातचीत कर रहे हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं, चाहे निद्रा ले रहे हैं, अपने में स्थिर होकर के कुछ भी करते हैं,
बस अस्तित्व का बोध, स्वरूप का बोध पता ही नहीं था पहले। पंचम काल चल रहा है, भगवान कहते हैं इस पंचम काल में भी बहुत कुछ कार्य कर सकते हो। काल केवल बाधक इतना ही है कि आप इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, पर बहुत तैयारी कर सकते हो। केवल ज्ञान के नज़दीक पहुंच सकते हो। 48 मिनट नहीं हो सकता, उससे कुछ कम आप कर सकते हो। इसलिए सतत प्रयास करते रहे, बहुत तैयारी करके जाए, कर्म निर्जित करके जाए, अगले भव में महाविदेव में जाए और तैयारी करके साथ प्रभु के चरणों में प्रभु की वाणी सुने, प्रभु का मार्गदर्शन ले। वहाँ तो केवल ज्ञानी है, भगवान का समोसरण है, चौथा आरा बीतता है, वहाँ कोई बाधा नहीं। इसलिए पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा की साधना मिली। अनंत कृपा है प्रभु की, चारों शासन देवों की, पितराक्षादिका निशा जी, जो अथक श्रम करके पल पल अंग अंग कन कन देसी सार ग्रहण करते हुए हमें सब कुछ साधना देती है। बहुत भयंकर पीड़ा से गुजर कर साधना देती है। प्रभु के उपकारों से, वितरागसाधिका के उपकारों से हम उपकृत नहीं हो सकते। बस अनंत कृतज्ञता का भाव रखते हुए इस पंचम काल में जितना समय शेष रह गया है, बस इसको सार्थक करते चले जाइए। यही सार्थक है। हम अपना आत्मोदर ध्यान तो बहुत किया, धर्म ध्यान भी किया, परंतु शुक्ल ध्यान की धारा जो खंडित हो जाती, इसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। जितना होश बढ़ेगा उतना आप आगे बढ़ जाओ। खूब मौन के साथ भीतर का मौन घटे, किसी से बोलने की इच्छा ही ना हो, अपने में समाहित हो जाए। थोड़ा समय शेष रह गया है, आज की रात, कल का दिन, फिर आप 4 दिन वाले को विश्राम मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी, फिर 10 दिन का शिविर। जितना समय शेष रह गया है आगे वो साधना करते चले जाएंगे। इस साधना को ये मत समझें कि 4 दिन का शिविर कर लिया, आपने बहुत कुछ कार्य कर लिए। अभी तो शुरुआत हुई है। इस साधना को आगे घर में भी रहते हुए बढ़ाते चले जाइए, कुछ भी कीजिए। और किसी को सिखाने की बात नहीं, किसी को समझाने की बात नहीं। ये ऐसा सूक्ष्म गहरा ज्ञान है, फिर भी ज्ञान है। कोई समझेगा नहीं आपकी बात को, और आप कोई उल्टा घुमा देंगे, आपको मिथ्यात्वी बना देंगे। ये संकट भरी वाणी देखिए, पहले दिन, दूसरा, तीसरे दिन में कितना अंतर आ गया आपके विचारों में, आपकी साधना में, आपके दृष्टिकोण में। प्रभु की बार बार संकट भरी वाणी आती है और हम गहरे 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 चले जाते। बस इस साधना को प्रमुखता दें। बाकी जीवन में बहुत कुछ कर लिया, धन पद यश प्रतिष्ठा व्यक्तित्व का पोषण किया, खूब किया। अब अस्तित्व के बारे में जानो जो कभी किसी ने बताया नहीं था। बहुत से संतों के पास गए होंगे, गुरुओं के पास गए होंगे, साधनाएं भी की होगी, हम नहीं कहते, धर्म ध्यान भी किया होगा, तप जप भी किया होगा, परंतु भेद विज्ञान से ही कर्मों की रचना होती है। अनंत काल के कर्म जो बांधे हैं जन्मों जन्मों में, किस जन्म में कितने कितने कर्म हैं, वो भेद ज्ञान के शुक्ल ध्यान से खंडित हो सकते हैं। और शुक्ल ध्यान से आपकी धारा बढ़ते बढ़ते शायद संकट 24 मिनट में, फिर धीरे धीरे आप इस जन्म में तैयारी करके केवल ज्ञान के नज़दीक महाविद्या में जाओ और वहाँ अपना कार्य सिद्ध कर लो। प्रभु के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता, नमन शासन देवों के प्रति, पितराक्षादिका निशा जी के प्रति अनंत अनंत नमन। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए, भेद अनिवार्य है। महावीर की साधना में भेद विज्ञान अनिवार्य है। आकार में निराकार आत्मा,
सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक एक अंग में आत्मा के विस्तार का अनुभव कीजिए। वो आत्मा निराकार है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है आत्मा। अपने भीतर के मौन को बहने दे, भीतर का मौन बना रहे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आइडियानंद, नमो विजयनंद, नमो लोय सत्साहुनंद, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवाभित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो रैन शरणा को, पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले